छोटा सा गांव, मिट्टी के घर और एक टूटी हुई चारपाई पर लेटा था राजू। 17 साल का लड़का जिसकी जेब में सिर्फ 10 रुपए थे, लेकिन दिल में करोड़ों के ख्वाब। उसकी आंखें छत को नहीं, आसमान को देखती थीं, और उस आसमान में वो कुछ ढूंढ रहा था। शायद अपनी किस्मत, जो अब तक सिर्फ तानों, गरीबी और अधूरे सपनों में उलझी थी। राजू का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ। पिता एक खेतिहर मजदूर, मां घरों में झाड़ू पोंछा करती थीं। घर में अक्सर 2 वक्त की रोटी भी किस्मत से मिलती थी। एक दिन राजू अपनी मां से कहता है, मां स्कूल के लिए किताब चाहिए। मां ने पल्लू से आंखें पोंछी और कहा, बेटा इस बार तेरे पापा की मजदूरी मिली तो लाकर दूंगी। पर वो मजदूरी तो महीनों से नहीं मिली थी। उसी दिन स्कूल में एक गेस्ट लेक्चर था। एक शहर का बड़ा बिजनेसमैन आया था जो कभी इसी गांव का था। उसने कहा, पैसा कमाना मुश्किल नहीं, सही सोच रखना मुश्किल है, और सोच ही किस्मत बनाती है। राजू के दिमाग में पहली बार मनी साइकोलॉजी का बीज पड़ा। उसे पहली बार समझ आया कि अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं, सोच से शुरू होती है। राजू की जेब में उस वक्त 10 रुपए ही थे। मां ने बचाकर रखे थे ताकि कुछ जरूरत के समय काम आए। लेकिन राजू ने वो 10 रुपए खर्च किए। किस पर? नींबू और शक्कर खरीदने पर। फुटपाथ पर एक पुराना लकड़ी का ठेला मिला, साफ किया, मां से मदद ली और नींबू पानी बेचना शुरू किया। गांव के स्कूल के बाहर खड़ा हो गया। पहले दिन 20 ग्लास बिके, 10 रुपए की कमाई हुई। फिर अगले दिन 20, फिर 30। हर दिन वो कमाता, थोड़ा बचाता, थोड़ा सीखता। राजू को जल्द समझ आ गया कि पैसे को जोड़ो नहीं, घुमाओ। उसने एक पुरानी किताब पढ़ी, रिच डैड पुअर डैड। किसी स्टूडेंट ने फेंकी थी, उसने उठा ली। उस किताब ने उसकी सोच ही बदल दी। पैसा हमारे लिए काम करे, यह सिखाना जरूरी है। अब वो हर दिन की कमाई में से 5 रुपए बचाता और हर हफ्ते कुछ नया सीखता। कभी हाउ टू मार्केट, कभी हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट मार्जिन्स, कभी कैसे कस्टमर से बात करें। एक दिन उसका दोस्त रामू बोला, अबे तू 10 रुपए का ठेला लगाकर करोड़पति बनेगा क्या? राजू ने मुस्कुराकर कहा, नहीं रामू, मैं 10 रुपए से करोड़पति बनने की सोच रखता हूं, वही काफी है। वहीं सोच ने उसे बाकी सबसे अलग बना दिया। राजू अब सिर्फ 10 रुपए से कमाने वाला लड़का नहीं था। वो अब सोचने लगा था कि पैसा कैसे काम करता है। 3 महीने हो गए थे राजू को नींबू पानी बेचते हुए। अब रोज की कमाई 60 से 100 रुपए तक पहुंच चुकी थी। लेकिन उसके अंदर की आवाज कह रही थी, अब अगला कदम उठा राजू। उसने अपने कमाए हुए 1500 रुपए में से 1000 रुपए लगाकर मूंगफली और गुड़ की पैकिंग का छोटा बिजनेस शुरू किया। लोगों ने कहा, इतना रिस्क क्यों ले रहा है? राजू ने कहा, जो रिस्क से डरता है वो अमीरी से दूर रहता है। उसने अपने स्कूल के बाहर, फिर मंदिर के बाहर अपने पैकेट्स रखने शुरू किए। 2 महीने में ही उसका मुनाफा दोगुना हो गया। राजू ने एक दिन नोट किया, गांव के लड़के टिकटॉक, फेसबुक पर टाइम बर्बाद कर रहे थे, लेकिन उनके पास इंटरनेट था। उसे ख्याल आया, क्यों ना सोशल मीडिया को ही पैसा कमाने का जरिया बनाया जाए। राजू ने एक पुराना मोबाइल खरीदा, सेकंड हैंड, 1200 रुपये में। फ्री वाईफाई पकड़कर उसने यूट्यूब पर हाउ टू ग्रो बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच, डिजिटल मार्केटिंग बेसिक्स जैसे वीडियोज देखना शुरू किया। राजू अब सिर्फ एक सपना देखने वाला नहीं था, वो अब औरों के सपनों को हकीकत में बदलने की सोचने लगा था। राजू ने गांव के उन 5 युवाओं को साथ जोड़ा जो बेरोजगारी और हताशा के बीच थे। उसने उन्हें ट्रेनिंग दी, एक को पैकिंग का काम, एक को सप्लाई चेन, एक को सोशल मीडिया चलाना, एक को ऑर्डर मैनेजमेंट और एक को अकाउंटिंग की बेसिक समझ। सच्ची सोच फूड्स नाम से एक घरेलू हेल्दी स्नैक ब्रांड शुरू किया, मूंगफली, गुड़, भुने चने और बाजरे के लड्डू। राजू ने लोगों को समझाया, हम सिर्फ चीजें नमा नहीं बेचते, हम गांव की सादगी और सेहत बेचते हैं। एक छोटे कमरे को बनाया गया गोदाम, बड़े कागज के डिब्बों पर हाथ से छपे लोगो लगाए गए। शहर के कुछ ऑर्गेनिक स्टोर्स से संपर्क किया। 2 ने मना किया, एक ने मौका दिया। पहली बार सच्ची सोच फूड्स के 20 पैकेट शहर में बिके और 5 दिनों में आउट ऑफ स्टॉक हो गए। फीडबैक आने लगा, सच्चा स्वाद, मां की याद दिला दी। कमाई अब 25,000 से 40,000 प्रति महीने तक पहुंच गई थी। लेकिन राजू ने खुद के लिए सिर्फ 4,000 रुपए लिए। बाकी पैसे इन्वेस्ट किए और टीम के लोगों को बराबर हिस्से दिए। पैसा सिर्फ कमाई नहीं, भरोसे का मापदंड है। उसकी ये सोच बाकी गांव वालों को भी चौंकाने लगी। एक दिन एक बड़े एफएमसीजी ब्रांड से कॉल आया, हम तुम्हारी कंपनी को 15 लाख रुपए में खरीदना चाहते हैं। टीम उत्साहित थी, गांव वाले भी बोले, ले ले बेटा, जिंदगी बन जाएगी। लेकिन राजू ने सिर्फ 5 सेकंड सोचा और कहा, मैं कंपनी नहीं बेचूंगा,
क्योंकि ये सिर्फ बिजनेस नहीं, मेरे गांव की उम्मीद है। राजू ने एक प्रेजेंटेशन तैयार की, फ्रॉम 10 रुपए टू 10 लाख रेवेन्यू इन 12 महीने। वो जिले के एक युवा उद्यमी सम्मेलन में गया। वहां उसके विचारों और काम ने सबको प्रभावित किया। एक एनजीओ ने 1 लाख रुपए का सीडी फंड दिया, साथ ही मेंटरशिप और ई कॉमर्स से जुड़ने का मौका। अब उसकी कंपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आने लगी। राजू अब सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, एक मिशन बन चुका था। मिशन गांव को बदलने का, सोच को बदलने का और पैसों की साइकोलॉजी को समझने का। जहां एक तरफ बिजनेस उड़ान भर रहा था, वहीं घर में मुश्किलें जारी थीं। राजू के पिता बीमार हो गए। इलाज के लिए 50,000 रुपए की जरूरत थी। राजू ने बिना सोचे अपने इमरजेंसी फंड से सारा पैसा निकाल दिया। उसने कहा, पैसा तभी काम आता है जब वो अपनों के काम आए। बिजनेस दोबारा खड़ा किया जा सकता है, पर पिता दोबारा नहीं मिलेंगे। एक दिन एक स्थानीय रिपोर्टर उसकी दुकान पर आया। रिपोर्टर बोला, 10 रुपए से बिजनेस शुरू किया, सच में? राजू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, 10 रुपए से नहीं, सोच से शुरू किया था। 10 रुपए तो बस एक जरिया था। 2 हफ्तों में ही उसका वीडियो वायरल हो गया। गांव के लड़के ने बनाई हेल्दी फूड ब्रांड। पढ़िए इसकी कहानी। एक एंजल इन्वेस्टर जो सोशल एंटरप्राइजेज में पैसा लगाता था, उसने राजू से जूम पर मीटिंग की। राजू, मैं तुम्हारे मिशन में 10 लाख रुपए का निवेश करना चाहता हूं, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें एक बिजनेस स्कूल जाना होगा, प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए। राजू ने शर्त मानी। वो 6 महीने के लिए दिल्ली गया, आईआईएम के एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम में। उसने वहां सीखा स्केलेबिलिटी, ब्रांडिंग, साइकोलॉजी, इमोशनल मार्केटिंग और सबसे जरूरी फाइनेंशियल कंट्रोल। दिल्ली से लौटने के बाद राजू ने सच्ची सोच फूड्स को 2 हिस्सों में बांटा। एक, प्रोडक्ट्स यूनिट, जहां लोकल महिला समूह काम करती थीं। 2, ट्रेनिंग यूनिट, जहां गांव के युवाओं को बिजनेस माइंडसेट सिखाया जाता था। अब वो सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं था, वो बना मेंटर। राजू ने एक छोटी सी किताब भी लिखी, 10 रुपए से करोड़पति तक, एक सोच की कहानी। उसमें लिखा था, गरीबी गुनाह नहीं है, पर गरीब सोच को पकड़कर बैठ जाना गुनाह है। हर बच्चा अमीर बन सकता है अगर उसे पैसे की सोच बचपन से सिखाई जाए। राजू अब सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक आंदोलन बन चुका था। एक दिन जिला मुख्यालय से कॉल आया, मुख्यमंत्री जी स्वयं आपको सम्मानित करना चाहते हैं राज्य युवा प्रेरणा पुरस्कार के लिए। सिर्फ 22 साल की उम्र में राजू को स्टेज पर बुलाया गया। पूरा गांव टीवी पर देख रहा था और मंच से राजू ने कहा, अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे तो वो और दूर जाएगा, पर अगर आप वैल्यू दो, सोच दो, सेवा दो, पैसा खुद आएगा। तालियां गूंज उठीं। एनजीओ की मदद, गवर्नमेंट स्कीम्स और सोशल मीडिया की पावर से राजू की कंपनी अब 5 राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। अमेजन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट जैसे पोर्टल्स पर लिस्ट हो चुके थे उनके प्रोडक्ट्स। गांव के भुने चने अब शहर की कारपोरेट टेबल्स तक पहुंच गए थे। राजू ने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट में लगाया। नाम रखा राजू फाउंडेशन। मिशन, गरीब बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन देना, युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाना, खासकर गांव की लड़कियों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना। अब हर महीने 200 से ज्यादा बच्चों को ट्रेनिंग मिल रही थी, फ्री में। बिजनेस, समाज सेवा, सम्मान, सब कुछ बढ़ रहा था। तभी एक दिन राजू की मां बीमार पड़ी। कैंसर डिटेक्ट हुआ। राजू ने हर बड़ा डॉक्टर, अस्पताल, इलाज कराया, पर एक दिन मां ने कहा, बेटा, तूने जो कुछ किया वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दवा थी। तूने सिर्फ हमारे घर नहीं, पूरे गांव का चेहरा बदल दिया। और मां राजू की गोद में हमेशा के लिए सो गई। राजू की आंखों में आंसू थे, पर उस दिन उसने मां से वादा किया, अब हर मां के बेटे को यह सोच दूंगा जो तूने मुझे दी थी। अब साची सोच फूड्स 10 करोड़ की वैल्यूएशन पार कर चुका था। न्यूज चैनल्स, टेड टॉक्स, डॉक्यूमेंट्रीज, सब राजू की कहानी दिखा रहे थे, लेकिन राजू का दिल वहीं था, उस पुराने 10 रुपए के नोट के साथ जो उसने फ्रेम करवाकर ऑफिस की दीवार पर टांगा था। उस पर लिखा था, मेरी पहली पूंजी नहीं, मेरी पहली सोच थी। 10 रुपए से शुरू किया, लेकिन सपना 10 करोड़ रुपए से भी बड़ा था, क्योंकि असली पूंजी दिमाग में होती है, जेब में नहीं। कहानी का सार, सोच की अमीरी ही असली अमीरी है। पैसा आता जाता है, पर माइंडसेट अगर सही हो तो आदमी मिट्टी से भी सोना बना सकता है। आपने इस कहानी के साथ जो सफर तय किया, वो सिर्फ राजू का नहीं, हर उस इंसान का है जो हालातों से नहीं, अपनी सोच से जीतता है। अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई, अगर राजू की सोच ने आपकी सोच को भी एक नई दिशा दी, तो इसे दूसरों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें,
सोच से बड़ा